हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5C। क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। निम्नांकित व्यंजकों में a² प्लस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। देखिए, हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b की घात 2 का, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b और a प्लस b। जब हम a प्लस बी की a प्लस बी में गुणा करेंगे तो गुणा में क्या होती है, घात जुड़ जाती है। एक घात इसकी और एक घात इसकी कितनी होगी, 2 घात। तो हमें ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से इस प्रकार में लिखे गए हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², इस तरह से कौन कौन से दिए गए हैं वो हमें छांट के बताने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, a की घात 2 प्लस 10a प्लस 16। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, a की घात 2 पहली संख्या की घात 2 दूसरे की घात 2 प्लस 2ab। बस आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले की घात 2 दूसरे की घात 2 प्लस 2 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें इस प्रकार से ही बदलना है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है वो हमें छांटना है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हुए भी हैं और इस प्रकार के लिखे हुए भी नहीं है, तो हम वही छांटना है हमें। देखिए, a की घात 2, तो यहाँ पर a की घात 2 तो दिया गया, मतलब पहले की घात 2। अब प्लस ये बीच वाली संख्या दे देगी, ये मतलब ये दिया गया है 2ab, तो इसे 2 के रूप में बदलेंगे। देखिए 2, अगर 10 में 2 का भाग दे दें तो कितना बचेगा, 2 गुणा 5 बचेगा, और a हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस। अब बचा क्या, b की घात 2। b की घात 2 मतलब इसे 4 की घात 2 लिख सकते हैं। 4 की घात 2 मतलब 4 की घात 2 16। अब देखिए क्या हो जाएगा, a की घात 2 प्लस 2 गुणा 5a। अब ये 2 तो अलग हो गया और प्लस 4 की घात 2। अगर हम इसकी तुलना करें अपने, हमें तुलना किससे करनी है, तुलना करने पर, यहाँ लिख रहे हैं तुलना करने पर। किससे तुलना करेंगे, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। अब देखिए a की घात 2 तो सही है, ये 2 भी ये सही है। अब a की जगह हमारा a है, ठीक है, a की जगह a है हमारा। देखिए यहां से हमारा क्या आना चाहिए, a की घात 2 का मान हमें a का मान पता होना चाहिए। हमें a का मान पता होना चाहिए। a का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, a ही दिया गया है। और b का मान हमें कितना दिया गया है, 4 की घात 2, मतलब b का मान हमें दिया गया है 4। ये आना चाहिए हमारा यहाँ से। अब देखिए a का मान तो हमारा a आ गया, प्लस 2। अगर 2 की गुणा करेंगे हम a में तो 2a हो गया, और गुणा कितना कर देंगे, 4। 2 की 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8a आ जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना है, 10a लाना है। तो हमारा ये इसका क्या है, ये व्यंजक हम इस प्रकार से इसे नहीं लिख सकते। ये बच्चों, अगर हम यहाँ पर करते हैं जैसे a की घात 2 प्लस 2 गुणा a कितना दिया गया हमें, कुछ प्रश्न में a बराबर a दिया गया है, गुणा b बराबर प्रश्न में हमें कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। क्योंकि 16 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा, b बराबर 4 दिया गया है और b बराबर 4 दिया गया है। 4 का वर्ग कर दिया, a की घात 2 प्लस 4 की 2 में गुणा करी 8a और प्लस 4 की 4 में करी 16। तो हमारा ये प्रश्न होना चाहिए, और जबकि हमें तुलना इसकी करनी है, तो हमारा इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b² प्रकार का व्यंजक नहीं है। इसी के आधार पर हमें सारे प्रश्न हल करने हैं। देखिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हमें तुलना किससे करनी है, प्लस वाले से करनी है, और ये हमें माइनस में दिया गया है, तो हम इसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माइनस में दिया गया है हमें, और जबकि वो तुलना हमें प्लस वाले सूत्र से करवा रहा है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। देखिए थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे इसी का। थर्ड नंबर क्या दिया गया है, x की घात 2 प्लस 10x प्लस 25। तुलना किससे करनी है हमें, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, इससे हमें तुलना करनी है। देखिए x की घात 2 प्लस 10, हमें क्या बनाना है, 10 को पहले तो 2 के रूप में तोड़ना है, तो 2 निकाल लेंगे बाहर, 2 का भाग 10 में दे देंगे तो कितना बचा, 5 बचा।
2 की गुणा 5 में करी 10 आ गया, और बचा कितना यहाँ पर x बचा, x लिख लिया, प्लस 25 को किसके रूप में लिखना है हमें, b की घात 2, तो मतलब 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें a का मान हमारा कितना आ गया, a का मान आ गया x, और b का मान हमारा कितना आ गया, b का मान आ गया 5। अब देखिए क्या, जब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखेंगे, जब हम तुलना करेंगे, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं a² प्लस 2ab प्लस b² से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या आ गया, a बराबर x आ गया, b बराबर 5 आ गया। a प्लस b की घात 2 अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें, a बराबर x और b बराबर 5 का होल स्क्वायर कर दें, तो पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। इसे बिल्कुल इसकी तरह लिख रहे हैं, क्वेश्चन की तरह, x की घात 2 प्लस 2 की 5 में गुणा करी 10x और प्लस 5 की गुणा 5 में करी 25। तो ये हमारा बिल्कुल वही आ गया, तुलना करने पर हमारा सही आ गया, बिल्कुल यही क्वेश्चन जो हमें दिया गया था वही आ गया। तो हमारा ये जो प्रश्न दिया गया है ये किस प्रकार से लिखा हुआ है, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में लिखा हुआ है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए कि बच्चों क्या दिया गया है, 49 m की घात 2 प्लस 140 mn प्लस 100 n की घात 2। हमें इसकी तुलना करनी है किससे, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 से। तो देखिए a की घात 2 मतलब a की जगह पर हमें यहाँ कितना दिया गया है, 49 m दिया गया है, 49 m दिया गया है a की जगह पर, किसकी जगह पर, a की घात 2 की जगह पर। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए जब हम इसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो अंदर 49 m की घात 2 और a बराबर कितना आ जाएगा, 49 को क्या लिखेंगे 7 गुणा 7 और m की घात 2 को क्या लिखेंगे m गुणा m, बाहर आएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 7m, a बराबर 7m आ गया। और b बराबर कितना दिया गया है, ये b बराबर है, b बराबर दिया गया है b की घात 2 बराबर, क्योंकि देखिए जब तुलना करेंगे तो इसे नीचे लिखेंगे a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर कितना आ रहा है, b की घात 2 बराबर 100 n की घात 2। बिल्कुल उसी प्रकार जब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 n की घात 2 अंदर हो गया, जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 100 का क्या हो जाएगा 10 और n की घात 2 का क्या हो जाएगा n। तो a बराबर हमारा कितना आ गया 7m और b बराबर हमारा कितना आ गया 10n। अब देखिए तुलना कर रहे हैं हम a की घात 2, a की जगह पर हमने कितना रख दिया 7m पहले। अब देखिए 2ab, a की घात 2, a की जगह पर कितना रख दिया 7m, 7m की घात 2 हो जाएगा प्लस 2 गुणा a का मान कितना आया हमारा 7m और b का मान कितना आया है 10n, b का मान 10n की घात 2। अब देखिए 7 की घात हमने करा 49m की घात 2 प्लस 2 की गुणा 7 में करेंगे 14 और 14 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ गया 140 mn प्लस इसका भी जब वर्ग करेंगे तो 100 n की घात 2। बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन था वही आ गया। इसका मतलब तुलना करने पर हमें पता चला कि ये भी हमारा किसके रूप में लिखा है, प्लस 2ab प्लस b की घात 2 इसी के रूप में लिखा हुआ है। तो हमारा 3rd नंबर और 4 नंबर इस रूप में लिखे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए पहला क्या दिया गया है, a की घात 2 प्लस 2a प्लस 1, हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए गुणनखंड किस तरीके से करेंगे बच्चों, फॉर्मूला याद है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b², बिल्कुल इसी की तरह हल करते हुए चलेंगे। a की घात 2 प्लस जो बीच वाली संख्या है 2ab, ab कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इस ab को अलग अलग कर लेंगे, ab प्लस ab, जब ab में ab जोड़ा तो 2ab आ गया प्लस b की घात 2, ये अलग दिया गया। अब क्या करेंगे, पहली 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्या इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और जो भी इन दोनों में कॉमन होगा उसे बाहर ले लेंगे। कॉमन मतलब जो एक जैसी संख्या होगी। देखिए यहाँ भी a की घात 2 है लेकिन यहाँ a है, जो छोटी संख्या होगी हम उसे कॉमन लेते हैं। तो a की घात 2 और a में छोटी कौन सी है a, तो a बाहर ली जाएगी।
जब यहाँ से a बाहर चला गया a की घात 2 में से, तो कितना बचा, a बचा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, और यहाँ से a बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ b बचा, प्लस का निशान लगा दिया। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या एक जैसी चीज़ है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b की घात 2 है, मतलब छोटा क्या है b, तो यहाँ से b बाहर ले लिया। अब b बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, b तो बाहर चला गया, यहाँ बचा a, और b की घात 2 में से एक b चला गया तो यहाँ b बचा। अब देखिए, जब भी ऐसी दो एक जैसी संख्या बन जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है अपना वो सही किया है। और इन दोनों की जगह पर एक संख्या लिख लेते हैं हम, इन दोनों की जगह पर एक लिख लिया, और जो बचा भाई इन दोनों की जगह पर, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर हमारा ये आ गया। अब बचा क्या, a और b, ये दोनों बचे, तो a और b इन दोनों को गुणा में लिख लेते हैं। और जब गुणा में लिख लिया, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो क्या हो जाता है, a प्लस b की घात 2। यही हमारा फॉर्मूला होता है इसका। ये हमने फॉर्मूला अपना विस्तार कर दिया इस फॉर्मूले को। बिल्कुल इसी तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। देखिए, a की घात 2 प्लस 2a प्लस 1 दिया गया है, a की घात 2 प्लस 2a को जिस प्रकार हमने यहाँ तोड़ा है ऐसे ही यहाँ तोड़ लेंगे, a प्लस a में a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 1 को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहली दो संख्या और लास्ट की दो संख्या, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर a की घात 2 और a आ रहा है, छोटा कौन सा है इनमें, a छोटा है तो a कॉमन ले लेंगे। अब देखिए, a की घात 2 में कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, a की घात 2 में a का भाग दिया, ये घात ऊपर जाएगी तो a की घात 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर एक घात है, 2 में से 1 गया तो a की घात कितनी बची, 1, और एक घात का क्या मतलब है, a। क्या बचा यहाँ पर, a प्लस, यहाँ से a का a बाहर निकला है, जब भाई a में जब हम a का भाग देंगे, a से a कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हमने यहाँ पर a लिख लिया प्लस। अब देखिए, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी एक कॉमन ले लिया, क्योंकि भाई किसी भी संख्या में एक की गुणा करते हैं तो हम वही आता है, प्लस 1 में 1 की गुणा कर दी 1 आएगा, तो दोनों जगह से एक बाहर ले लिया, यहाँ से 1 बाहर आ गया तो यहाँ a बचा, यहाँ से 1 बाहर आया तो यहाँ 1 बचा, तो क्या बचा अंदर, a प्लस 1 बचा। अब देखिए, दोनों एक जैसी संख्या आ गई, इन दोनों को एक साथ लिख ले रहे हैं, a प्लस 1, और ये दोनों एक साथ लिख गई, अंदर क्या बचा, देखिए ये दोनों हमारी, देखिए ये दोनों संख्याएं हमारी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों की जगह पर हम एक संख्या लिख लेते हैं, ये लिख गया। अब ये दोनों तो लिख गई, बचा क्या, एक तो a बचा और प्लस 1 बचा। अब जो बचता है उसे हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, जो बचा हमारा उसे गुणा में a प्लस 1, ये लिख लिया। बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या इसे आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है और गुणा में है दोनों, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 की घात 2। कहीं भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, दोनों आपके सही होंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया हमें, हम क्या करेंगे, पहले से सर सही तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि घात 2 पहले आती है, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस 12x आएगा, प्लस लास्ट में संख्या आती है 36। अब देखिए क्या करेंगे, पहले जो अंदर वाली संख्या है इसे क्या है, दो रूप में लिखेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2, 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 और 6, जब 6x में 6x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x और 6x 12x और प्लस 36 ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब क्या करते हैं, जो दो संख्याएं हमारी पहले की, उन दोनों को, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेंगे और इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेंगे। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, तो हम देख रहे हैं x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो दोनों से x बाहर ले लिया, यहाँ से x बाहर ले लिया, मतलब x की घात 2 में x का भाग लगा दिया। कॉमन लेना मतलब भाग लेना, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाया, 6 बाहर, x बाहर आ गया तो क्या बचा, 6 बचा, प्लस का निशान लगाया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पर नहीं है। अब क्या करेंगे, 6 बाहर ले लेंगे दोनों में से। देखिए 6 बाहर आ गया, यहाँ से 6 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ 6 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा x प्लस। अब देखिए 36 में से 6 बाहर लेना है, मतलब 36 में 6 का भाग लगाना है, कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, तो यहाँ क्या बचा, 6। अब हम देख रहे हैं हमारा सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों संख्या हमारी जो ब्रैकेट में आ रही हैं वो दोनों एक जैसी आ रही हैं, तो इन दोनों एक जैसी संख्याओं की जगह पर एक बार में इसे उतार लेंगे, दोनों की जगह पर एक बार उतार लेते हैं। अब जो बचता है इन दोनों को छोड़ के क्या बचा, एक तो x बचा और प्लस का 6 बचा, इसे यहाँ लिख देंगे x प्लस 6। यही इस क्वेश्चन का हमारा
आंसर हो जाएगा। या इसे आप x प्लस 6 की घात 2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर आपके सही होंगे। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तरीके से लिखना है, और ये तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि सबसे पहले बड़ी घात आती है, फिर उसके बाद छोटी घात और फिर अंक आएगा। तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल। अब देखिए, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैं एक बार और उतार ले रहा हूँ। 4c + 1 हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को 2 भाग में तोड़ देते हैं। देखिए 4c की घात 2 है, और 4c को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये किस में बनाना होता है, हम ऐसे बार बार क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि बच्चों हमें a² + 2ab + b² बनाना होता है, और इस 2ab को हम क्या करते हैं, ab + ab। इसी प्रकार हम इसे बार बार तोड़ रहे हैं। 4c को हम क्या लिख सकते हैं, 2c + 2c और प्लस 1 पीछे लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहली 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्या इन्हें एक साथ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से। और देखिए c है, यहाँ पर भी c है, तो c भी कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 4c की घात 2, 4c की घात 2 हमें कॉमन लेना है, मतलब भाग लगाना है 2c का। तो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 1c से 1 घात कम हो जाएगी, कितना बचेगा, 2c बचेगा। कितना बचा अंदर, 2c बचा, और प्लस यहाँ से 2c का 2c ही बाहर आ गया, तो क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि 2c में जब हम 2c का भाग लगाएंगे तो 2c से 2c कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, प्लस। अब देखिए हमें क्या लेके आना है ब्रैकेट में, दूसरी तरफ 2c + 1 ही लेके आना है, और 2c + 1 ही दिया गया है। तो हम क्या लेंगे, ऐसी स्थिति में हमेशा एक कॉमन लेते हैं, तो एक कॉमन ले लिया, जो हमारा है वही उतर जाएगा। अब देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, 2c + 1 और 2c + 1। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, और जो बाकी बचा, क्या बचा, 2c और +1, इसे यहाँ लिख देंगे 2c + 1। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या इसे आप बिल्कुल हर बार की तरह 2c + 1 की घात 2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। देखिए बच्चों, इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 36x की पावर 2 + 60x + 25 दिया गया है हमें। क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं दोबारा, 36x की घात 2 + 60x + 25, ये दिया गया है हमें। क्या करेंगे, वही तरीका, बीच वाली संख्या को 2 भाग में तोड़ेंगे। 36x की घात 2 ऐसा ही लिख रहा है, प्लस 60 को क्या लिख सकते हैं, 30x + 30x, और प्लस 25 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। पहली 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्या इन्हें साथ लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 30 है। हम देखेंगे इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में जिसका भाग लग जाएगा। तो देखिए हम देख रहे हैं 6 का भाग इसमें भी चला जाएगा और 6 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो हम यहाँ से अंक क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। और देखिए x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। छोटी संख्या क्या है, x, तो छोटा x बाहर ले लेंगे। अब देखिए 36x की घात 2, इसमें हमें भाग कितने का लगाना है, 6x का, मतलब 6x हमने कॉमन लिया है। 6 से 36 कितनी बार कट गया, 6 बार, और एक x से x चला गया, कितना बचा हमारा, 6x बचा। अंदर क्या आ गया यहाँ पर, 6x, प्लस का प्लस लगा दिया। अब देखिए अगली संख्या कितनी है, 30x। 30x में से हमें कितना कॉमन लेना है, मतलब भाग लगाना है 6x का। x से x कट गया, और 6 से 30 कितनी बार कट गया, 5 बार। तो यहाँ क्या बचा, 5। यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया, प्लस लगा दिया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में देखेंगे 30 और 25, ये दोनों किस संख्या के पहाड़े में आ रही हैं, तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, 5। x है नहीं तो x लिखा नहीं जाएगा, 5 बाहर ले लिया, 5 का भाग 30 में लगाएंगे, कितना बच जाएगा, 6 बार, और x लिखा जाएगा, प्लस 5 का भाग 25 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो देखिए दोनों हमारे ब्रैकेट के अंदर की संख्या एक जैसी आ गई, मतलब हमने सवाल सही किया है। अगर हमारा ब्रैकेट एक जैसा नहीं आता है तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारा सवाल गलत हुआ है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाली संख्याओं में से दोनों एक जैसी संख्याएं, तो दोनों में से एक संख्या यहाँ लिख लेंगे, और इन दोनों के अलावा जो भी हमारी संख्या बची हैं, जैसे ये यहाँ 6x बचा है और यहाँ पर प्लस का 5 बचा है, तो इसे यहाँ लिख लेंगे 6x + 5। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। या इसे आप 6x + 5 का होल स्क्वायर इस प्रकार भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसी का यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, 9x की घात 2 + 6x + 1। बीच वाली संख्या का वही तरीका, बीच वाली संख्या को बराबर बराबर भागों में तोड़ेंगे। 6x है तो इसे क्या लिखेंगे, 3x + 3x, और प्लस 1 ऐसे ही लिखा रहने दिया। 9x की घात 2 + 3x, इसे एक साथ लेंगे, और
लास्ट वाली संख्या को एक साथ लेंगे। तो देखिए 9 और 3, 3 के पहाड़े में आ रही हैं तो 3 बाहर लेंगे, 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x है, तो छोटी संख्या x बाहर आ जाएगी। अब देखिए 9x की घात 2 में हमें भाग लगाना है कितने का, 3x का। 3x का भाग लगाएंगे 3 से, 9 3 बार कट जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, तो कितना आ गया, 3x आ गया। तो 3x बार गया प्लस, और यहाँ पर 3x का पूरा 3x उठा लिया है हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस। अब देखिए 3x प्लस 1 ही लेके आना है हमें, तो एक कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1 ही बचेगा अंदर। हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, ये वाला और ये वाला दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो इनकी जगह पर एक संख्या लिख ली जाएगी। और बचा क्या अंदर, इन दोनों के अलावा एक तो ये बचा और एक ये बचा, लिख दिया जाएगा 3x प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या इसे आप हर बार की तरह यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों आंसर आपके सही हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, x की घात 2 प्लस x प्लस 1/4 दिया गया है हमें। हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ते हैं। अब देखिए बीच में हमें क्या दिया गया है, x दिया है, x मतलब 1x दिया है, तो इसका आधा कैसे करेंगे, 1x का आधा हमें पता है, 1 का आधा, 1 का जब हम आधा करेंगे, 1 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो आधा और आधा, आधा और आधा मिलके कितना बन जाता है, आधा और आधा मिलके 1 बनता है। तो हम इसे 1/2 और 1/2 में तोड़ेंगे। देखिए x की घात 2 ऐसे ही लिख दिया, प्लस 1/2 x और प्लस 1/2 x। हमने आधा और आधा मिलके कितना बना दिया, 1 बना दिया। जिस प्रकार से हम अभी तक करते आ रहे हैं बिल्कुल वही तरीका हमने अपनाया है। आधा, जब हम आधे में 1/2 में 1/2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 लासा। और ऊपर वाली संख्या, जब नीचे वाली संख्या समान होती है तो ऊपर की ऐसे ही उतर जाती है। कितना हो गया, 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1। और बचा कितना लास्ट में, 1/4। अब क्या करेंगे, पहली 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्या, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, देखेंगे क्या कॉमन आएगा इनमें। अब देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x बाहर लेंगे, x बाहर आ गया, तो यहाँ से x की घात 2 में से 1x चला गया, क्या बचा, x प्लस, यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, x 1/2 प्लस। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/4 है, तो हम क्या बाहर लेंगे, 1/2 बाहर लेंगे। तो अंदर देखिए 1/2 तो बाहर आ गए यहाँ से, इसमें से बचा क्या है, x बचा प्लस। अब देखिए 1/4 में से हमें 1/2 बाहर लेना है, मतलब 1/4 में हमें 1/2 का भाग लगाना है। तो देखिए इस प्रकार कैसे भाग लगाते हैं, जब बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या दी गई हो, मतलब जब भिन्न के नीचे भिन्न दी गई हो, तो क्या करते हैं, बाहर बाहर वाली संख्या की गुणा करते हैं और अंदर अंदर वाली संख्या की गुणा करते हैं। देखिए 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 गुणा 1/1 की गुणा 4 में करेंगे, तो कितना आ गया, 1 गुणा 4, कितना बना, 2/4। 2 से 4 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2, कितना बचा हमारा, 1/2। तो देखिए दोनों बराबर बन गए ना, 1/2 और 1/2, इन दोनों में से एक लिख लिया जाएगा, x प्लस 1/2, और जो बचा इन दोनों के अलावा क्या बचा, एक तो x बचा, x लिख लिया, प्लस 1/2 बचा, ये लिख लिया। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, p की घात 2 प्लस 5p प्लस 25/4 ये दिया गया है हमें। अब यहाँ पर हमें 5p दिया गया, अब 5 को हम आधा कैसे करेंगे। देखिए 5 को आधा कैसे करें, आधा करने का क्या मतलब होता है बच्चों, आधा करना मतलब 2 का भाग देना। जब हम किसी संख्या, जैसे हम कह रहे हैं 36 का आधा करो, तो आपको पता है 36 का आधा कितना होता है, 18। पर ये हमने कैसे निकाला, हम निकालते हैं जब हम 36 में 2 का भाग देंगे तो हमारा 18 आता है, मतलब 2 का भाग देने पर 18, 2 का भाग देने पर हमारी संख्या आधी हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5/2 p प्लस 5/2 p इस प्रकार लिखेंगे। क्यों, देखिए 5/2 में जब 5/2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हर समान है तो 2 नीचे लिखा जाएगा और ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, 5 और 5 10, और 2 से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार, तो 5 ही लेके आना था। तो हमने क्या लिख लिया, 5/2 p प्लस 5/2 p लिख लिया, प्लस 25/4 ऐसे ही लिखा रहने दिया, 25/4। अब देखिए पहली 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्या, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आएगा। देखिए p यहाँ पर भी है और p यहाँ पर भी है, तो p बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा, एक p बचा, ये छोटा p दिया गया है हर जगह, छोटा p।
p बाहर आ गया, एक p अंदर बच गया, प्लस ये p है यहाँ पर, तो बचेगा क्या, ये तो p बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 5/2। अब देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, क्योंकि हमें देखिए p तो बाहर ले नहीं सकते क्योंकि p हमें यहाँ दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया। तो पहली संख्या अगर हमें कॉमन बनाना है तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, p ही लेके आना है। तो मतलब अगर हम 5/2 पूरा बाहर लेके चलें, देखिए प्लस 5/2, 5/2 हम पूरा बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, p बचेगा प्लस। अब देखिए 25/4, 25/4 में से हमने क्या बाहर ले लिया, 5/2, मतलब बाहर लेने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब भाग लगा दिया। अब देखिए 25 में 2 की गुणा करेंगे और 4 में 5 की गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। देखिए 25 गुणा 2 और बटे 5 गुणा 4, 5 से 25 कट गया 5 बार और 2 से 4 कट गया 2 बार, तो कितना बचा 5/2, कितना बच गया 5/2। अब देखिए दोनों बिल्कुल हमारे ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो ब्रैकेटों को एक साथ लिखेंगे, p प्लस 5/2 और जो हमारी शेष बच गया, क्या बचा, p बच गया एक तो, और प्लस 5/2 बच गया, 5/2। हम देख रहे हैं हमारे दोनों बिल्कुल अभी तक पूरे एक्सरसाइज में हमारा इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 5C यहाँ पर समाप्त हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है, तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।